अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स 2025 कराची बोर्ड। कराची बोर्ड के लिए हम फिजिक्स के गेस्ट पेपर को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट डिटेल आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे। और वो स्टूडेंट जो चाहता है कि इस पूरे गेस्ट पेपर का सोल्यूशन हासिल कर सके तो उनको हम रिकमेंडेशन देंगे कि अगर आप हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग का रजिस्टर्ड ग्रुप सेकेंड ईयर फिजिक्स का अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इन तमाम सवालात का, इन तमाम न्यूमेरिकल्स का आपको सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी बाकायदा प्रोवाइड की जाएगी। तो अब मज़ीद डिटेल के लिए आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करके मालूम कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। याद रखिएगा, फिजिक्स की इस साल जो बुक है वो न्यू है और इसका लेवल जो है वो प्रीवियस बुक के मुकाबले में काफ़ी एडवांस है। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरह का पेपर जो है वो आ सकता है, किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो पूरी बुक को ओवरऑल रीड करने के बाद जो इस साल शॉर्ट सिलेबस है उन चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में आपको वो सवाल बताए जाएंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर मूवमेंट कॉजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमें डिस्क्राइब करनी है जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और ड्राइव प्रेशर इक्वेशन, प्रेशर का जो डेरिवेशन है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की, ये पूरी डेरिवेशन भी आपने करके बतानी है। या और करके इसमें जो इसी चैप्टर का जो सवाल आ सकता है, इंटरप्रेट मैथमेटिकली दैट टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इसकी डेरिवेशन आपने करनी है। फिर हमारे पास है प्रोवाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है एंड एक्सप्लेन ईच टर्म। उसके अंदर जो है ना इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट, नेट हीट फ्लो, इन तीनों को जो है वो एक्सप्लेन करना है। एंड डिस्क्राइब एनी टू प्रोसेस, इनमें से इसकी कोई भी दो एप्लीकेशन आपके पास आ सकती हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। फिर आगे और करके एक्सप्लेन, ये रेयर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। अगर ये ना आया तो इस चैप्टर का जो सवाल पॉसिबल है वो यहाँ बता रहा हूँ। एक्सप्लेन दैट इंक्रीज इन एंट्रोपी मींस डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ये हमें बाकायदा पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि एंट्रोपी का बढ़ जाना डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद है व्हाट इज कार्नोट इंजन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल, व्हाट इज कार्नोट इंजन, गिव द ऑपरेशन ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक्सप्लेन करनी है। शो दैट द एफिशिएंसी ऑफ इवन दिस इंजन इज लेस देन 100। हमें शो करना है कि इस इंजन की भी एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 100% है, वो बताना है। या देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। या इस चैप्टर का अगर ये चैप्टर इस सवाल ना आया तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब दैट रेफ्रिजरेटर इज अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स एज दैट ऑफ एन आइडियल हीट इंजन एंड फाइंड इट्स एफिशिएंसी। यानी पूरा रेफ्रिजरेटर हमें एक्सप्लेन करके बताना है और साथ ही साथ जो है वो इसकी एफिशिएंसी भी हमें ड्राइव करके बतानी है, यानी COP वाली जो डेरिवेशन है वो। व्हाट इज गैल्वानोमीटर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। गैल्वानोमीटर बताना है इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एंड प्रूव दैट current passes through the galvanometer is directly proportional to the twisting angle. Twisting angle of the suspension strip के directly proportional, ये पूरी डेरिवेशन करके बतानी है। और करके स्टेट एम्पियर्स लॉ, या अगर गैल्वानोमीटर ना आया तो एम्पियर्स लॉ, ड्राइव द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड और टोरॉइड। किसी साल सोलिनॉइड की डेरिवेशन आती है, किसी साल जो है वो टोरॉइड की डेरिवेशन आती है, और एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट। तो ये वाला अगर आप सवाल कर लेते हो तो बड़ा सेफ साइड हो गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन ये कर लेते हो तो और सेफ साइड पे आ जाते हो। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट बतानी है, और इसमें सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन को डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है, दोनों में से एक आ सकता है। और करके ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। अगर ये सवाल अगर आपको जो वो धोखा दे देता है तो AC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डायग्राम के साथ आपने उसकी भी तैयारी करनी है। फिर हमारे पास है एक्सप्लेन द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ड्राइव रिलेशन फॉर यंग मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस। आपके पास जो है वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो बुक के अंदर है, पूरा हमने बाकायदा इस पर लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, वो पूरा आप लेक्चर देखिएगा। उसमें किस तरह करते हैं, पूरे जिस अंदाज में मैंने लिखा है एग्जैक्ट वही करके आना है। वो पूरा ग्राफ को एक्सप्लेन करना है और यंग मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस का आपने फॉर्मूला ड्राइव करके बताना है। और इस चैप्टर में अगर ये ना आया तो इसका जो देखिए और वाले जितने भी सवाल हैं वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले जो नंबर के साथ जो सवाल लिखे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले कोशिश कीजिएगा, फिर आपको टाइम मिल जाता तो और वाले सवाल करके आप मजीद सेफ साइड हो सकते हो। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर फॉर MRI, मैगलेव ट्रेन,
एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंडक्टर की हमें एप्लीकेशन बतानी है कि एमआरआई में इसका क्या रोल है, मैगलेव जो ट्रेन होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन होती है, उसकी एप्लीकेशन, और सुपर कंप्यूटर में इसका क्या रोल है। फिर हमारे पास है स्टेट एंड एक्सप्लेन द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डिस्कस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन एंड टाइम डायलेशन। ये हमारे पास है आइंस्टाइन की जो पोस्टुलेट बताने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, और ये तीनों जो रिजल्ट है वो बताने। और करके देखें, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब कहते हैं ना आवे ही आवे। लेकिन इसका जो सेकंड सवाल है ये भी बहुत बार जो है वो पास पेपर में आ चुका है। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी की मदद से। Define rectification and describe the uses of diode for half wave and full wave rectification. Rectification क्या होता है और डायोड का इस्तेमाल बताना है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। और करके define intrinsic semiconductor and doped semiconductor and how the N and P type semiconductor are produced. N और P type semiconductor कैसे बनते हैं। तो नंबर के साथ जो सवाल आते हैं वो पहली फुर्सत में तैयारी करना, और के साथ जो अगर आपके पास ऑप्शन है तो उनकी भी आप करना, और इन तमाम के सोल्यूशन के लिए जो रजिस्टर्ड ग्रुप के बच्चे हैं वो इन तमाम चीज़ों का इनके पास सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसमें कुछ साइंटिफिक रीजन है। वाई द अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन। It is observed that when mercury in glass thermometer is put in a flame, the column of mercury first descends and then rises. इन तमाम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रजिस्टर्ड ग्रुप वाला जो बच्चे हैं, द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन। वाई? एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ अ रूम। ये सारा जो आपके पास है एक एक चीज का जो सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह रजिस्टर्ड ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर व्हाट कंडीशन हीट कैन बी एडेड टू अ सिस्टम विदाउट changing its temperature. Charged particles are fired in a vacuum tube, hit a fluorescent screen. Will it be possible to know whether they're positive or negative? तो ये आपके पास है explain motional EMF. How does a step up transformer differ from a step down transformer? Describe a PN junction diode and how holes and electrons are produced in semiconductor. Holes और electron semiconductor में कैसे बनते हैं। और define and distinguish between PNP and NPN transistor, NPN और PNP transistor के दरमियान distinguish करके बताना, differentiate, explain the use of transistor as a switch and amplifier, transistor जो है वो switch और amplifier के तौर पे कैसे काम करता है, और define black body radiation and classical explanation of black body radiation, black body radiation क्या होती है और इसकी classical explanation में जो laws हैं वो बताने हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको मालूम है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं इन तमाम न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन भी आपको जो है वो रजिस्टर्ड ग्रुप में सॉल्व करवाए जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या है, वर्क एग्जाम्पल 15.3, 15.4, सोल एग्जाम्पल वाले हैं, एक्सरसाइज में 15.3, 15.6 और 15.10, यूनिट 16 में 16.1 और 16.3, और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 7 और 8, यूनिट 17 में 17.2, 7.3, 17.4 एंड 17.5, और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 1, 5, 7 और 8, यूनिट 18 में जो वो वर्क एग्जाम्पल 18.3, 18.4, 18.5 और 18.7, और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 5, 6 और 8, यूनिट 19 में 19.1, 19.3 और 19.4, और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 7, 8 और 9, यूनिट 20 में वर्क एग्जाम्पल 20.2, 20.3 और 20.5 है, और एक्सरसाइज में 5, 6, 7, यूनिट 21 जो है इसमें वर्क एग्जाम्पल जो है 21.1, 21.2, और एक्सरसाइज में 2, 5, 6, यूनिट 22 में वर्क एग्जाम्पल 22.1, 22.2, और एक्सरसाइज में 3, 4, यूनिट 24 में जो है वो वर्क एग्जाम्पल 24.1, 24.2, 24.3, और एक्सरसाइज में 1, 3, 4, 9, 10, और यूनिट 25 जो है इसमें वर्क एग्जाम्पल 25.3 करना है, 25.4 शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से हट गया है तो इसको मैंने कट कर दिया है, और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 4 और 5 की प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह आपके बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी से जो है वो इस गेस पेपर को फॉलो करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।